जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 23 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 115। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ के PDF मिलते रहेंगे और अदर सब्जेक्ट के भी PDF मिल जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस वीडियो का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो ये जो ब्लू फ्लैग है आपका, ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क, संस्था का नाम फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क ब्लू फ्लैग प्रदान करता है। अभी तक इसके पहले, मतलब जो रिसेंटली दिया गया उसके पहले, भारत में कुल 8 समुद्र तटों को ये प्रदान किया जा चुका है। और कौन कौन से हैं? शिवराजपुर गुजरात में, घोघला दीव में, कसरकोड और पदुबिद्री कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन उड़ीसा में और राधानगर अंडमान निकोबार में। तो अभी तक 8 ब्लू फ्लैग के तट थे भारत में। अब रिसेंटली आपके 2 तटों को और प्रदान किया गया है। तो टोटल अब संख्या अगर पूछी जाए भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण तटों की, तो संख्या हो गई 10। कौन कौन से हैं? पहला आपका तमिलनाडु स्टेट में, नाम याद रखिएगा उसका, कोवलम, तमिलनाडु में नाम कोवलम। और अगर बात करी जाए दूसरा पुडुचेरी में, तो नाम उसका ईडन। तो ये आपके 10 प्लेस हो गए टोटल, 2 रिसेंटली के और 8 कुछ समय पुराने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? याद रखिएगा, जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण है ये आपका लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। और अगर डेट की बात करें तो 24 से 28 सितंबर, ये आपकी डेट भी लिखी यहाँ पर। और इसमें कितने राज्यों को, 12 हिमालय जो राज्य हैं केंद्र शासित हैं, उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। तो पहला है, अच्छा क्वेश्चन है, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। आपका करेक्ट आंसर क्या? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एक चाय पार्क की स्थापना की गई, वह किस राज्य में की गई है? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका असम राज्य में एक ज़िला है, नाम उसका कामरूप ज़िला, और वहाँ पर एक गांव है, नाम उसका 6 गांव। इस प्लेस पर आपका एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर आपकी गोदाम, कार्गो, बंदरगाह, रेल सम्मिश्रण, पैकेजिंग की सुविधाएं एक छत के नीचे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो भारत का पहला जो चाय पार्क है एक आपका, वो कहाँ पर? रिसेंटली असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने निम्न में से कौन सा शतरंज ओपन जीता है? रिसेंटली आपके जो ग्रैंड मास्टर रहे हैं डी गुकेश, उन्होंने एक चैंपियनशिप जीती है शतरंज की, और उसका नाम पूछा गया। ऑप्शन आप देख सकते हैं, डेनमार्क, इंग्लैंड, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलियन शतरंज ओपन चैंपियनशिप। याद रखिएगा, डी गुकेश ने सीधा अभी आपका जीता है नॉर्वे शतरंज ओपन 2021। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा? तो प्रतियोगिता का नाम आपका नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 जीते किसने? डी गुकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन को भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? रिसेंटली आपका नए वायुसेना प्रमुख बनाए जा रहे हैं और उनका नाम पूछा गया है। सबसे पहले तो वायुसेना की बात करें भारतीय, तो स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932। जो मुख्यालय है वायुसेना का वो है नई दिल्ली, और मोटो जो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। अगर संस्कृत में बात करें, नभा स्पर्शम दीप्तम। याद रखिएगा, जो नए प्रमुख बनाए जा रहे हैं वायुसेना के, नाम उनका एयर मार्शल VR चौधरी, नाम उनका VR चौधरी, यानी सेकंड ऑप्शन सही है, विवेक राम चौधरी। अभी तक कौन थे जिनका ये स्थान लेंगे? तो याद रखिएगा, जो नाम था RKS भदौरिया, ये अभी तक प्रमुख थे। और इनसे भी पहले कौन थे? तो नाम उनका HS अरोड़ा। अभी तक जो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी थे, ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख थे, अब ये बना दिए जाएंगे इसके प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त
किया है? ऑप्शन आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक इंडिया, व्हाट्सअप और ट्विटर। इन संस्थाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने आपका राजीव अग्रवाल को निदेशक नियुक्त किया है। याद रखिएगा रिसेंटली फेसबुक इंडिया ने आपका इन्हें अपने यहाँ का नीति निदेशक नियुक्त किया है। और अगर बात करें ये किसका प्लेस लेंगे, तो ये प्लेस लेंगे, नाम उनका अंखी दास। तो पूछा जाए किसका स्थान लेंगे? अंखी दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करेगा? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा है कि हम नोएडा के पास, प्लेस का नाम अगर पूछा जाए तो नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करेंगे। ये आपका जेवर हवाई अड्डे के पास क्षेत्र में बनाया जाएगा। और कितने क्षेत्र की अगर बात करें तो 250 एकड़ क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा इस पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यूपी की कैपिटल की बात करें तो लखनऊ, राज्यपाल आपके आनंदीबेन पटेल और सीएम आपके योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में किस कार्यकाल के रूप में नियुक्त हुए हैं? याद रखिएगा जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम बनाए गए हैं। और इस वर्ष जो इस बार है इनका कार्यकाल किस नंबर का है? 3 बार, मतलब 2 बार ये पीएम रह चुके हैं और अब किस नंबर पर नियुक्त हुए हैं? तीसरे कार्यकाल के लिए। कनाडा की कैपिटल की बात करें तो ओटावा और करेंसी की बात करें तो कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? याद रखिएगा आपकी सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक, ये जो जिनको प्राइज़ मिला है वो सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक हैं प्रेजेंट टाइम में। और नाम उनका ब्रिगेडियर SV सरस्वती। नाम उनका ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये आपका जो पुरस्कार है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो एक नर्स को प्रदान किया जाता है। और किसके द्वारा प्रदान किया गया है तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है? याद रखिएगा आपका एक डाटा आया, एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि भारत जो आयातक देशों की लिस्ट में है वो कुछ समय बाद तीसरा सबसे बड़ा विश्व में आयातक देश बन जाएगा। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो वर्तमान में भारत 2.8% की हिस्सेदारी के साथ सूची में आयातक देशों की सूची की बात कर रहे हैं तो किस स्थान पर है? 8वें। और 3rd नंबर पे आ जाएगा। कब तक की बात करी गई है? टाइम पूछा गया है आपसे, याद रखिएगा 2050 तक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 2nd नंबर 2050। और 2050 में आपका 5.9% की भागीदारी के साथ इसके आगे आने की उम्मीद है। चीन और USA यानी अमेरिका के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। नेक्स्ट 22 सितंबर की बात हो रही है, आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है उस दिन? विश्व राइनो दिवस, वर्ल्ड राइनो डे। याद रखिएगा यह दिन इनकी सभी 5 मौजूद प्रजातियों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो अगर प्रजातियों की संख्या पूछी जाए आपके गैंडों की तो कितनी? 5। जो प्रजातियां हैं उनके नाम आपके सामने लिखे हैं। पहला ब्लैक राइनो, दूसरा वाइट राइनो, तीसरा ग्रेटर सिंगल हॉर्न राइनो, सुमात्रा राइनो और जावन राइनो। पहली बार इस दिवस को 2010 में विश्व वन्यजीव कोष और कहाँ पर है ये? दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था। और 2011 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना आरंभ किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 115। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि संघाई सहयोग संगठन SCO की बात हो रही है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हाल ही में जो नया देश शामिल हुआ है उस नए देश का नाम क्या है? और अगर आपको ये भी पता है कि SCO में प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य और हैं जो नए देश के अलावा हैं तो आप उनकी भी नंबर वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें, जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, पूजा शर्मा, गोल्डी ठाकुर, सीता यादव, ये हो गई आपकी करंट का एक सीरीज़ का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।